जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज के भक्तों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वो बाबा महाराज का स्मरण हर पल करते हैं और बाबा महाराज से जो प्रेम करता है, जो बाबा महाराज के आदेशों का पालन करता है, मनोज मिश्रा उसके सामने अपना सर झुकाते हैं क्योंकि बाबा के आदेशों का पालन करना इस युग में बहुत कठिन है। बिरला ही होगा जो बाबा के आदेशों का पालन कर ले, अन्यथा आदेश का पालन तो दूर है, आदेश के पालन के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। बाबा महाराज की कृपा कैसे होती है, कैसे हुई है, संपूर्ण वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। एक भजन हम बहुत गाते हैं, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ के ट्रस्टी का भी एक एटीट्यूड होगा, वहाँ के पुजारी जी का भी शायद एटीट्यूड होगा, जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो दान पेटी भी मिलेंगी, QR कोड भी मिलेंगे जगह जगह। अरे भैया, मंदिरों को दुकान मत बनाओ, वहाँ भगवान बैठे हैं, दुकानदारी नहीं हो रही है। पर बाबा की कृपा देखो आप। नीब करोरी धाम की तो सेवा चली रही है, बाबा के दर्शन भी आप कर रहे हो। इस नीब करोरी धाम में बाबा महाराज ने सुंदरकांड, रामायण, हवन, नवदुर्गों की पूजा और भंडारे, ये सब करने का मौका दिलाया है हर भक्त को, और भक्त को माध्यम दे दिया हम जैसा पगला भैया। तो नीब करोरी धाम में आप देखते हैं बड़े से बड़े आयोजन बड़ी सरलता से बाबा की कृपा से हो जाते हैं, क्योंकि आपका प्रेम निस्वार्थ है। आप बाबा से प्रेम करते हैं और बाबा के धाम में जब आप कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं तो बाबा की कृपा होती है और सरलता से वह कार्य संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और हनुमंत लाल जी से प्रेम करना बड़ा सरल है। हनुमंत लाल जी से आप प्रेम तो करो, हनुमंत लाल जी को जो पसंद है उसको तो आप अपने हृदय में धारण कर लो। जो श्री हनुमान जी को पसंद है, एक व्रत कर लो। ये व्रत ये नहीं कि भूखे रहो, व्रत ये करो कि जो हनुमंत लाल जी को पसंद है, जो बाबा नीब करोरी महाराज को पसंद है, आज से मैं वही कार्य करूँगा। अगर आप ऐसा व्रत लेकर प्रतिदिन उस व्रत को याद करके अपने जीवन का प्रारंभ करेंगे, सुबह से दिनचर्या में लाएंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि बाबा की कृपा आप पर होकर रहेगी। बाबा अपनी असीम कृपा आप पर करेंगे। अच्छा, की नहीं बाबा ने कृपा भक्तों पर, तो भक्त गुणगान क्यों करते हैं? गुणगान भी तो बाबा का करते हैं। गुणगान इसीलिए करते हैं क्योंकि बाबा ने अपनी असीम कृपा हम सब पर की है। अब बाबा की कृपा का पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर कैसी कृपा बाबा ने की है। पूरा आनंद आएगा आपको। बाबा ने कौन सी कृपा की है, किस तरह की कृपा हुई है, क्योंकि आज तक आप देखते रहे तमाम फेक वीडियो आती हैं, ये चमत्कार, वो चमत्कार, ये चमत्कार, ये हुआ। पर आज जो आप सुन रहे हैं ये बाबा की कृपा का प्रसाद है। ये प्रसाद अनमोल रत्नों से भी बड़ा है। चलिए हम बताते हैं आपको क्या है। एक तो नीब करोरी धाम, और अब बाबा नीब करोरी महाराज ने नीब करोरी धाम से हमको क्या दिया, पहले वह आप। नीब करोरी महाराज ने, आप देख रहे हैं श्री हनुमंत लाल जी, ये किला घाट के हनुमंत लाल जी हैं।
ऐसे दिव्य धाम में भेजा है बाबा नीप करोरी महाराज ने, जिस धाम में बाबा ने कभी भी किसी को जाने नहीं दिया। कथाओं में वर्णन है, पर बाबा ने किसी को कभी नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि बाबा जानते थे, बाबा को मालूम, त्रिकालदर्शी बाबा नीप करोरी महाराज सब कुछ जानते हैं। बाबा को मालूम है कि कौन किस तरह का भक्त है, किस तरह से ये भक्ति करेगा। देखिए, किसी को किताब लिखनी है, किसी को कुछ करना है, पर हमें तो बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा का जो प्रसाद मिला है, कमेंट करके बताना, ऐसा अद्भुत प्रसाद बाबा ने किसी को दिया है। अगर एक धाम के ट्रस्टी हो गए तो आप उनका जरा व्यवहार देखिए, आसमान के ऊपर बैठ जाते हैं, और जबकि ये नहीं मालूम है कि ये सब भक्तों के दिए हुए डोनेशन पर ही चल रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। शायद कोई एक ट्रस्टी हो जिसने अपना रुपया बाबा महाराज के धाम में लगाया हो, शायद एक दो हो। और अगर इस तरह के ट्रस्टी हैं तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। कुछ स्थानों पर तो बाबा महाराज ने किसी को भी नहीं जाने दिया। आप किला घाट की सेवा, किला घाट में आप जा ही नहीं सकते हैं, जाने का प्रयास भी नहीं करना। ये नहीं कि मनोज भैया से छुप के हम चले जाएं, मनोज भैया को बताएं नहीं और हम किला घाट घूम आए। पिकनिक स्पॉट नहीं है। बाबा नीप करोरी महाराज के जिस धाम को आप पिकनिक स्पॉट समझते हो वहाँ जाइए, पर ये बाबा महाराज का अद्भुत स्थान है। यहाँ पर बाबा महाराज भीड़ नहीं चाहते, न कभी भीड़ होगी, ये भी सत्य प्रमाणित है। ये किला घाट कोई साधारण नहीं है। किला घाट की महिमा हमने आपको बहुत बार बताई है। ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा नीप करोरी महाराज ने प्रथम गौशाला खोली। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर बाबा नीप करोरी महाराज ने प्रथम विशाल हनुमंत लाल जी अपने हाथ से बनाए हैं, जिनकी सेवा आप सब भक्त मिलकर कर रहे हैं। और इस धाम में न कोई QR कोड है और ना कोई दान पेटी है अभी तक। और बाबा नीप करोरी महाराज से, माँ सरस्वती से, माँ गंगा माँ से यही मैं मांगता हूँ कि माँ मेरी बुद्धि अच्छी रखना, मेरी बुद्धि अच्छी रखना और अपनी कृपा करना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना ये दास किसी काम का नहीं है। आपकी अगर कृपा नहीं होगी तो ये जीवन चल नहीं पाएगा। ये कृपा है जो किला घाट की सेवा मिली, और किला घाट की सेवा चल ही रही थी। लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं किला घाट की सेवा को करते हुए। अब तो कुछ भक्त भी जुड़ गए। एक बहन जुड़ी है, जूही बहन, एक रमन भैया जुड़े हैं, और एक हमारी बड़ी बहन अपर्णा दुबे जुड़ी है, एक अर्चना चौहान जुड़ी है। इन्होंने कहा भैया इस धाम में हम भी सहयोग करेंगे। उनको मालूम है कि यहाँ पर पंडित जी रहते हैं, उनको भी सैलरी देनी है, यहाँ पर बाबा महाराज का भोग प्रसाद भी होता है। पर कृपा देखो, आप मांगो तो सिर्फ बाबा से मांगो। ये QR कोड की दुकानें बंद होनी चाहिए भैया। अच्छा, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही बताइए आप। भक्त तो भक्त है, परेशान 90% आते हैं। उन परेशानों को क्या QR कोड दिखाओगे भैया? जो स्वयं परेशान हैं, उनकी परेशानी के लिए आप बीच में दीवार मत करो दान पेटी की और QR कोड की। उन परेशानों को बाबा से मिलने दो, बाबा से अपनी फरियाद करें। वो परेशान, उनकी परेशानी बाबा दूर करेंगे। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, एक इच्छा रहती है कि हम धाम में रुकें, हम धाम में खाएं। ये सोच बदलो, क्योंकि आप पिकनिक मनाने नहीं गए हो, कृपा पाने गए हो। कृपा का मतलब होता है कि आपने बाबा के साक्षात दर्शन कर लिए, उसके बाद वह आशीर्वाद लेकर अपने घर चले जाओ।
अब किला घाट की सेवा चल ही रही थी कि बाबा नीप करोरी महाराज ने एक अद्भुत स्थान दे दिया। हमारे पास 2-3 बार भक्त आए, उन्होंने बताया, लेकिन जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। फिर मौका मिला, बाबा की कृपा हुई और पहुंच गए बाबा नीप करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम में। बाबा नीप करोरी महाराज का जो नाम है वो लक्ष्मण दास शर्मा है। संपूर्ण विश्व में बाबा नीप करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम के नाम से एक ही धाम है और बहुत अलवेला है। जैसे मैंने आपने सुना किला घाट की महिमा, ऐसे ही उस धाम की भी महिमा। मैंने एक वीडियो डाला, उसमें जो वहाँ की सेवा करते हैं ठाकुर साहब, उनसे आप सुनिए। बाबा महाराज की कृपा है कि नीप करोरी बाबा ने नीप करोरी धाम से भेजा किला घाट, और किला घाट से भेज दिया बाबा लक्ष्मण दास से। याद आया कि एक स्टेशन भी है बाबा लक्ष्मण दास, वो नीप करोरी गांव में। ये लक्ष्मण दास धाम जो बाबा का है, किला घाट 2 वर्ष रुके और किला घाट रुकने के बाद बाबा नीप करोरी महाराज पहुँचे हैं लक्ष्मण दास धाम। यहाँ पर जो गौशाला है उसमें 1500 गौ माता है। सरकार के द्वारा वह गौशाला चलाई जाती है, उसका सारा इंतजाम सरकार करती है। इस धाम की सेवा करने का भी सौभाग्य बाबा नीप करोरी महाराज ने मुझे दिया है। आप देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, आपको भी और हमको भी। ये बहुत अद्भुत स्थान है लक्ष्मण दास धाम। बाबा महाराज का ये अद्भुत अनोखा अलवेला स्थान। इस स्थान से जो भी पाना चाहते हो पालो। 72 बीघा जमीन में बाबा नीप करोरी महाराज का ये दिव्य धाम है। ये धाम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक रूपापुर है। रूपापुर चीनी मिल है और चीनी मिल के जस्ट पीछे लक्ष्मण दास धाम है। आप जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितनी सुकून, कितनी शांति। साक्षात बाबा विराजमान है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से किला घाट में अखंड ज्योत चालू की थी। बेंगलोर में रह रहे कमल भैया ने कहा कि मनोज भैया, अखंड ज्योत बाबा महाराज की किला घाट में जलनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, कह तो दिया भैया ने, और भैया ने कहा कि हम संपूर्ण सहयोग करेंगे, पर भैया नेटवर्क से कहीं गायब हो गए। लेकिन भैया ने एक प्रेरणा दी, ये भैया ने नहीं दी, ये बाबा ने प्रेरणा दिलवाई कि अखंड ज्योत जलाओ। शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई। अच्छा, दिक्कत होनी भी चाहिए, क्योंकि चमक धमक की दुनिया से बहुत दूर है ये स्थान। पर बाबा की कृपा देखिए, वहाँ पर सब कुछ सही सलामत चल रहा, क्योंकि बाबा पर हमें विश्वास है। बाबा साक्षात अपना कार्य करवाते हैं, निमित्त बना देते हैं, पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। आगे बाबा हैं, पीछे हम लोग हैं। अगर ये सोच है तो कभी आप फेल नहीं होंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे, हर जगह पर पास होंगे। और अगर सोच ये है कि हमसे बाबा हैं तो फेल होंगे, कभी पास नहीं होंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर सुबह किला घाट में श्रृंगार पूजन सुंदरकांड करने के बाद बाबा लक्ष्मण दास धाम जाएंगे। वहाँ पर पंडित जी के द्वारा अखंड ज्योत जलाएंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव भगवान जब तक सेवा दी है इस धाम की, अखंड ज्योत जलती रहे। निरंतर 30 दिन वहाँ भोग प्रसाद का भी सारी व्यवस्था श्री हनुमंत लाल जी करेंगे। वस्त्र की भी व्यवस्था बाबा महाराज करेंगे, सब कुछ बाबा करेंगे। उस धाम की भी सेवा दे दी। अरे ये कृपा है बाबा की, ना दान पेटी है, ना QR कोड है, बस अपनी मस्ती में है। और ऐसी मस्ती
ऐसी कृपा आपने आज तक चमत्कार वाली बहुत वीडियो देखी होंगी, उनके ऊपर ये चमत्कार, उनके ऊपर ये चमत्कार, पर सत्य कहना आप कि ऐसी किस्मत पलटते किसी की देखी है आपने आज तक कि बाबा ने किला घाट धाम दिया और उसके बाद अब लक्ष्मण दास धाम। आप सबका प्रेम हमें चाहिए, आप सबका आशीर्वाद भी हमको चाहिए, और आप सब अगर सहयोग करना चाहते हैं तो हर महीने के लिए आप जुड़ें, एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि आए राम गए राम से कोई मतलब नहीं। पर जुड़ने वाले भी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। जो शुद्ध भोजन करते हैं, जिनका आहार शुद्ध है, वो जुड़े। जो माता पिता की सेवा करते हैं वो जुड़े। जो अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हर तमन्ना पूरी करते हैं, पर उनको प्यार करते हैं, वो जुड़े। हमें उन लोगों से नहीं जुड़ना है जिनके गलत आचरण है, जिनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज ना हो, ऐसे लोग हमसे ना जुड़े। हमें आवश्यकता ऐसे लोगों की नहीं है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव व्यक्ति जुड़ेंगे तो हमको भी डैमेज करेंगे। इसलिए प्लीज ऐसे लोग ना जुड़े। मुझे तो वो चाहिए जो भगवान को सब कुछ दे चुके हैं अपना। ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे बिरला भक्त जुड़ जाए तो आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। और संपूर्ण दर्शन बाबा महाराज के धाम के आप कर चुके हैं, लक्ष्मण दास धाम के भी, पर किला घाट के नहीं करा सकते हैं क्योंकि आर्मी कैंट के अंदर है। आर्मी के अपने रूल्स नियम होते हैं, इसलिए दर्शन वहाँ संभव नहीं और जा भी नहीं सकते हैं। आप जाने का प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि आप एक अहंकार पाल लोग, हमें तो जाना ही जाना है। बिल्कुल नहीं, जाना ही जाना है। क्या फायदा जाने के चक्कर में नुकसान भी हो जाए। जब बाबा ने किसी को नहीं बताया सेवा चल रही है वहाँ की, तो चलने दो, दखल मत दो। और जबरदस्ती दर्शन करने वालों का हम नहीं कहते हैं कि भला होगा, पर बाबा की जब कृपा होगी तब हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि आप सबको दर्शन करने के लिए किला घाट से बाबा नीप करोरी महाराज स्वयं बुलाएं। बाबा महाराज की कृपा से आज आपने सुना कि कितनी अद्भुत स्थानों की सेवा बाबा ने दी है, जिन स्थानों पर जाना बहुत कठिन है। अब आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो भी भक्त किला घाट में, लक्ष्मण दास धाम में और संत श्री मौनी जी महाराज के भी पास जाएंगे, उस दिन जो भी कराना चाहते हैं अवश्य बताएं। जो भी सेवा अपनी देना चाहते हैं वह अवश्य कमेंट करके बताएं। और हम एक बार फिर कहेंगे कि आप सब अपना आशीर्वाद सदैव देते रहना। अनजाने में कोई भूल हो जाए फोन करके बताना। अगर मेरी भूल है तो क्षमा भी हम मांगेंगे। मैं बाबा से कहता था, बाबा इतना बिजी कर दो कि समय ही ना रहे। आज बाबा ने अपनी कृपा कर दी। वैसे तो हम 24 घंटे खाली हैं, पर बाबा महाराज के धाम में जाना पड़ता है, और बाबा महाराज के धाम में जाकर गाना भी पड़ता है। बाबा महाराज के धाम में जाकर कथा भी गानी पड़ती है, भजन भी गाने पड़ते हैं। और एक चीज है, जैसे हम दिखते हैं वैसे है भी। ऐसा नहीं मीठी मीठी बातें करके फांसे। आज के युग में लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, फांसते हैं। हमने हमेशा कहा रामायण का उत्तरकांड पढ़ो, उसमें जब आप पढ़ोगे तो सावधान हो जाओगे। इस दुनिया में कैसे कैसे विचित्र मिलेंगे आपको। ये उत्तरकांड में मिलेगा रामचरितमानस के। रामचरितमानस जिसका चरित्र अच्छा है उसके पास प्रभु है, और जो चरित्रवान है उनके लिए मैं हर समय खड़ा हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद दें, मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे। तो आज आपने सुना कि बाबा नीप करोरी महाराज ने कौन से अद्भुत धाम दिए।
प्रयास मैं करूंगा कि दर्शन भी कराता रहूं। लक्ष्मण दास धाम से आपको लाइव दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वो जंगल में है और नेटवर्क आते नहीं है, पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लेट हो सकती है वीडियो। आप सब लक्ष्मण दास धाम के संपूर्ण दर्शन करेंगे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे जय सिया राम।